आप तमाम देशवासियों को दुर्गा पूजा की पहले मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। और आपको बता दें कि दुर्गा पूजा है, आज सप्तमी है। और आप हमारे साथ देख सकते हैं कि आचार्य दीपक पांडे हैं। बता दें कि ये बनारस से चलकर जमुई आए हैं पूजा अर्चना करने के लिए। आप साफ तौर पे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे कलश है और साफ तौर पे ये यहाँ पे कई दिनों से पूजा अर्चना कर रहे हैं। बनारस से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, ग्रेजुएशन संस्कृत से इन्होंने किया है। पूरी बात आज हम दुर्गा पूजा के जो अष्टमी है, नवमी है और कैसे पूजा अर्चना किया जाए, क्या उसका फलीभूत उनसे मिलेगा, पूरी बात हम जो आचार्य जी हैं जो बनारस से चलकर जमुई आए हैं, हम उनसे आज पूरी बात जानकारी लेंगे। पहले पंडित जी, आज दुर्गा पूजा का सप्तमी है, कल अष्टमी है, नवमी है और उसको लेकर पहले पंडित जी हमारे दर्शकों को श्लोक से स्टार्ट करें कि ताकि वो श्लोक के माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल अर्चना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सर्वप्रथम शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज इस शारदीय नवरात्र का सप्तम दिवस है, जो कि हम सभी विगत 6 दिनों से माता जगत जननी जगदम्बा की आराधना करते आ रहे हैं। और इस पूजन का कल जो हम लोगों ने कर्म किया था, प्रथम दिवस तो कलश स्थापन करते ही हैं, उसके बाद षष्ठम दिवस हम लोग बिल्वाभिमंत्रण करते हैं। और आज के दिन हम सभी मिल कर करके यजमान के साथ में हम पुरोहित लोग मिल कर करके वहाँ पर जा कर के बिल्व भरणी का कर्म करते हैं और माता श्री देवी के स्वरूप में यानी लक्ष्मी देवी के स्वरूप में बिल्व का हम लोग आज पूजन करते हैं। यह सप्तम दिवस का कार्यक्रम हुआ। और इसके उपरांत कल की तिथि जो है महादुर्गाष्टमी, जो कि पूरे वर्ष में एक बार आता है और यह बहुत ही उत्तम पर्व माना जाता है। इस पर्व में यदि आप व्रत में रहते हैं तो बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति आपको होती है। इसलिए और माता जगत जननी जगदम्बा का यह स्वरूप ही बताया गया इस तरह से कि कहा गया कि श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि और महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रसादतः, यानी कि माता का स्वरूप का वर्णन जो किया गया है कि यह श्वेत वर्ण की है। और जिस तरह से भगवान भोलेनाथ का वर्णन किया गया कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान जिनका गौर वर्ण है, और ठीक उसी तरह से अपने तपोबल के माध्यम से माता जगत जननी जगदम्बा महागौरी माता ने इतना श्वेत वर्ण को धारण किया है। और उनकी आराधना के समय भी हम भी इसे प्रयास करते हैं कि श्वेत वस्त्र को ही धारण कर करके आज माता जगत जगदम्बा की पूजन करनी चाहिए। ऐसे कल दुर्गाष्टमी है और आप सभी प्रयास करें कि श्वेत वस्त्र को धारण करें। इसके उपरांत एक सुंदर श्वेत वस्त्र का आसन लगाएं। आसन लगाने के बाद माता जी के एक सुंदर प्रतिमा या तस्वीर को लेकर करके माता जी का पूजन आराधना करें। अब बात आती है कि पूजन को हम कैसे करें, पूजन पद्धति को भी लोग नहीं जानते हैं। तो सर्वप्रथम प्रयास करना चाहिए। देखिए, यदि प्रथम दिवस से बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो कि प्रथम दिवस से लेकर के नवम दिवस तक वह व्रत में रहते हैं, किंतु जो करने में असमर्थ है, उनकी स्वास्थ्य को लेकर करके भी चिंता होती है, तो केवल और केवल वह अष्टमी व्रत करने मात्र से उनको नव दिवस का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप प्रयास करें कि एक दिवस अष्टमी और नवमी तिथि को आप व्रत में रहें। नवमी को हवन के उपरांत ही आप पारण करें। और कल अष्टमी के बाद समाप्त होने के बाद नवमी तिथि भी समाप्त होकर के श्रवणा नक्षत्र प्रवेश कर जा रहे हैं। इसलिए नवमी को ही सायंकाल में आप विसर्जन भी कर सकते हैं माता जी का। यह हुई। और किस तरह से हम पूजन पद्धति को करेंगे यह भी जानते हैं। तो पूजन के विषय में बताया गया है कि आप माता जी का आसन सुंदर लगाएं, माता जी की प्रतिमा रखें और कमल का पुष्प लाएं या अड़हुल का पुष्प ला कर करके माता जी से प्रणाम करें। और उनके बहुत सारे ध्यान है, बहुत सारे श्लोक हैं, बीज मंत्र है, जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, इसका आप चाहें तो 108 बार जप करें। और विशेष जो है कल दुर्गाष्टमी के लिए यह बताया गया है कि निशा पूजन आते हैं। अष्टमी व्रत का पूजन की पद्धति विशेषता यही है कि आप रात्रि में, मध्य रात्रि में जागरण करें और उस समय आप जो भी कर्म को करते हुए अधिक पुण्य फलदायी होता है। और देखिए, पूजन करने के उपरांत आप चाहें तो कमल गट्टा लाएं या कमल का पुष्प लाएं, यह आपके पास नहीं हो तो केवल अड़हुल का पुष्प भी ला करके आप सहस्रार्चन करें। या अड़हुल पुष्प भी उपलब्ध नहीं हो पाता तो किसी भी पुष्प को ला करके माता जगन्नी जगदम्बा का 1008 नामों का, एक सहस्र नाम का आप मंत्र बोलते जाएं, एक एक नाम बोलते जाएं और माता जी के चरणों में आप एक एक पुष्प को अर्पित करते जाएं। इस तरह की प्रक्रिया को यदि आप पूरा करते हैं और विशेष ध्यान दें
कि माता जी को अति प्रिय, क्योंकि प्रथम में पहले ही मैं बता चुका हूं कि इनका श्वेत वर्ण है, यह श्वेत प्रिय माता है। इसलिए आप प्रयास करें कि नारियल का भोग अवश्य लगाएं माता जी को, और नारियल से बना हुआ मिष्टान्न का भोग लगाएं। यह श्वेत वर्ण के जितने भी वस्तु है उनको अर्पित करें, जिससे कि माता जी आपके ऊपर अधिक प्रसन्न होगी और आपको अवश्य वरदान देगी, जो भी आपकी मनोकामना है आपको पूरी होगी। मतलब जो दुर्गा पूजा है 9 दिन का 10 दिन का जो पर्व होता है, प्रत्येक दिन का अलग अलग अपनी मान्यता है। जी जी, प्रथम दिवस तो कहा गया कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम। यह नव दुर्गा के अंतर्गत अष्टम दिवस जो महागौरी का पूजन होता है, इसके विषय में भी बात कर रहा हूं। आज जो महाकाल रात्रि का पूजन सप्तमी तिथि को होगी, और कल निशा पूजा के लिए हम लोग बलि प्रदान करते हैं, कुष्मांड का बलि प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया को नारियल का भोग अवश्य लगाए, नारियल का बलि प्रदान करें, माता जी के चरणों में अर्पण करें। निशा बोली कितना बजे उसका टाइम? मध्य रात्रि, कभी भी निशा पूजन का जो विशेष समय बताया गया वह मध्य रात्रि में ही निशा पूजन करनी चाहिए। अच्छा पंडित जी, आप एक श्लोक के माध्यम से जो हमारे दर्शकों को दुर्गा पूजा को लेकर एक सुंदर श्लोक। हाँ, बहुत एक अत्यंत प्रिय मानस पूजा, श्री दुर्गा मानस पूजा के अंतर्गत एक सुंदर श्लोक है। माता जी के आराधना के लिए आप चाहें तो श्रवण कर सकते हैं। वह कहा गया है कि उद्य चंदन कुंकुमारुणपयो धाराभिरा प्लाविताम नानानर्घ्यमणि प्रबाल घटिताम दत्ताम गृहाणाम्बिके आमृष्टाम सुरसुंदरीभिरभितो हस्ताम्बुजैर्भक्तितो मातः सुंदरी भक्त कल्पलतिके श्रीपादुका मादरात। इस श्लोक के माध्यम से आप सभी को पुनः एक बार शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, यही माता जगतजननी जगदम्बा से बारंबार निवेदन है। इस विश्व का कल्याण हो, जिस तरह से हम सब परिवार के भांति रहें, यही माता से बारंबार प्रार्थना है, निवेदन है। आप सभी अवश्य अष्टमी का व्रत करें। श्री राधे। उत्तर प्रदेश से बिहार आए हैं, बिहार के जमुई में आए हैं, बनारस से आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे जमुई? जी जी, मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से मैंने शास्त्री किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने आचार्य किया। मैं विगत 8 वर्षों से मैं जमुई आ रहा हूँ। यहाँ पर मैं आकर करके 8 वर्षों से मैं पूजा करा रहा हूँ, और उससे पूर्व में वाराणसी में ही मैं पूरा शास्त्रीय आचार्य किया हूँ। उसके बाद यहीं पर एक बहुत ही प्रिय अमरेंद्र सिंह जी है, जिनके यहाँ मैं पूजन करवाता हूँ, और बहुत ही सुंदर भक्ति भाव से वो सब परिवार मिल करके पूजन कर्म को करते हैं। और ऐसे मान्यता प्राप्त है, तो संपूर्ण विश्व में नवरात्रि का कार्यक्रम होता है, किंतु इनका स्नेह इतना प्रिय था जो कि हम उत्तर प्रदेश रहने वाले, मैं बिहार का ही हूँ, मैं यहीं लखीसराय का रहने वाला हूँ, किंतु मैं वाराणसी में पूरा अध्ययन किया, और अपने पास में ही हमारे प्रिय यजमान जी मिले, मैं इन्हीं के पास पूजन करता आ रहा हूँ पिछले 8 वर्षों से। तो देखिए, ये थे दीपक आचार्य, जो बनारस से पढ़ाई लिखाई किए हैं। कहा जाता है कि लखीसराय के रहने वाले हैं, और हर साल दुर्गा पूजा में पूजा अर्चना के लिए जमुई पहुंचते हैं। आपको दुर्गा पूजा की जो पहली पूजा से जो 10वीं पूजा तक होती है उसका पूरा वर्णन बता रहे थे, साथ ही साथ पूजा करने का क्या इस बार लाभ होगा, तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से इन्होंने जानकारी दिया है। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें, और एक बार फिर से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।